हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत खूबसूरत सा एक शॉर्ट्स का वीडियो लाए हैं। इसके लिए हमने ये बचा हुआ कपड़ा लिया है। इसके अलावा हमने मेन फैब्रिक लिया है। इसके अलावा कुछ और बचा हुआ कपड़ा भी लेंगे। ये मेन फैब्रिक हमारा 4 फोल्डेड है और हम आपको इसकी डायमेंशन दिखाना चाहते हैं। 16 या 41 इंच इसकी हमने 4 फोल्डेड है, इस तरह से लिया है। और इस डायरेक्शन में हमारा 17 इंच से थोड़ा ज़्यादा है या 44 इंच सेंटीमीटर है हमारा। ये इस तरह से हमने दोनों में दिखा दिया आपको, इंच और सेंटीमीटर में। इस तरह से पहले हमने इसे लंबाई में यूँ डबल फोल्ड किया है, कगर इस तरह से है, और फिर इसको एक बार इस तरह से और फोल्ड किया, तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है। अब हम इसमें पहले मार्किंग करेंगे, बाद में इसके कटिंग करेंगे। तो ये जो खुला हुआ साइड है इसे हमने अपनी तरफ कर रखा है। ये इसमें किनारी है जो कपड़े में हमेशा होती है। तो हम सबसे पहले इसमें क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। तो क्रॉच एरिया जो भी आपकी हिप की सरकमफेरेंस हो उसका तीसरा भाग लेना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है। हिप की सरकमफेरेंस का तीसरा भाग और उसमें 2 इंच ज़्यादा ले लीजिए। तो हम यहाँ 10.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। ये 15-16 साल की लड़की के लिए भी परफेक्ट है जो हमने नाप बताई है। फिर 2 इंच हमने इस डायरेक्शन में किया है ये क्रॉच एरिया बनाने के लिए, और फिर इधर से एक बॉक्स बना लिया है। इस तरह से हमारा 2 बाई 10.5 इंच का ये बॉक्स बन गया है। इसके बाद हम इस डायरेक्शन में देखिए 2.5, इधर से 2 है, इधर से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस 2.5 इंच के मार्क को यूँ गोलाई देते हुए एंड तक ऐसे गोल कर देंगे। इसके बाद नीचे से 1.5 इंच पे हम यूँ मार्क करेंगे और इस मार्क को क्रॉच वाले मार्क से मैच कर देंगे, मिला देंगे, और फिर हम इस पीस की कटिंग कर लेंगे। तो आप देख रहे होंगे चौड़ाई तो इसमें काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें हम प्लीट्स और थोड़ा सा गैदरिंग देने वाले हैं। तो हमने ये इसे कट कर दिया और फिर इसे इस तरह से गोलाई में कट कर दिया। इस तरह हमारे ये 4 फोल्डेड पीस के इस तरह हो गया। फिर हम आगे के 2 पल्लों को 1 इंच थोड़ा सा छोटा कर देंगे पीछे से। ये देखिए खिसका दिया हमने बीच का पॉइंट इस तरह से। तो आगे का ये पल्ले 2 हमारे 1 इंच छोटे हो गए हैं, इसको हम काट के अलग कर ले रहे हैं, और पीछे के 2 इंच बड़े हैं। अब ऊपर से ये जुड़ा हुआ है जिसको भी हम काट के अलग कर लेंगे। ये ऊपर से भी कट गए दोनों पीस, आगे और पीछे दोनों के। इस तरह से 4 पीसेस मिल गए, 2 आगे के हैं 2 पीछे के। अब ऊपर की ओर फोल्डिंग हम लास्टिक की देने वाले हैं, पर क्योंकि हमें गैदरिंग और प्लीट्स देनी है तो हम ऊपर की जो फोल्डेड एरिया है वो हम कट करके पहले से निकालने वाले हैं। तो हम 3 इंच का यूँ कट कर देंगे पीस। तो हम देखिए कितना आपको मोड़ना है उस हिसाब से रखिएगा। हम यहाँ पे लगभग 1 इंच ही मोड़ना चाह रहे हैं। तो 3 इंच हम ऊपर से नाप के यूँ देखिए 3 इंच लिया है और नीचे से ये हम काट लेंगे। 3 इंच की हमने यहाँ से एक पट्टी यूँ कट कर दी। ये हम बाद में यूज़ करेंगे ऊपर लास्टिक डालने वाली पट्टी बनाने के लिए। तो हम इसको अभी ऐसे ही साइड में रख दे रहे हैं। इन 3-4 पट्टियों को हम बाद में यूज़ करेंगे। इसके बाद जो आगे के पल्ले हैं इसमें हम जेब का मार्क करेंगे। तो उसके लिए हम ऊपर की तरफ से 3 इंच पे यूँ मार्क करेंगे और साइड की तरफ से 5 इंच पे मार्क करेंगे। क्योंकि ये जेब दूसरे कलर की होनी है इसलिए हम इसमें गोलाई दे रहे हैं, पर अभी कटिंग नहीं करेंगे। कटिंग हम बाद में एक साथ करेंगे। और इसी तरह दूसरे पल्ले पे भी 5 इंच साइड से और ऊपर की तरफ से 3 इंच पे मार्क करके गोलाई दे लेंगे। तो ये दोनों ही जेब की हमने मार्किंग कर ली है। ये हमारी जेब रेडी हो जाएगी बाद में सिलाई के टाइम पे। तो अभी सिर्फ गोलाई दी है, इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं। बस ये जो पीस है इससे हम जेब की अंदर का हिस्सा बनाएंगे। तो इसे भी हम 4 फोल्डेड करेंगे। पीस ये देखिए हमारा थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है, तो हम इसको बाद में कैसे सीधा करेंगे वो आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये देखिए ऐसे एक बार फोल्ड किया। हमारा मोटो जो है वो जेब का इनर बनाना है, तो उससे थोड़ा बड़ा ही लेना है। ये देखिए इस तरह से ये परफेक्ट आ रहा है। 4 फोल्डेड कपड़ा है, बट एक पीस हमारा थोड़ा सा यहाँ छोटा आ रहा है। इसको भी हम बाद में बराबर कर लेंगे। आप किसी भी शेप का कपड़ा ले सकते हैं, इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं ये हिस्सा। तो हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया और हमने नाप लिया कि जेब के लिए परफेक्ट है। ऊपर से कम ये 5.5 इंच का है और इधर से ये
7 इंच के करीब की इसकी है। तो हम ऊपर निशान लगा दे रहे हैं। 5.5 बाई 7 इंच का ये हो रहा है डबल फोल्ड करने पे। अब हम इसे काट लेंगे मेन हिस्से में से। तो ये इस तरह से 4 टुकड़े में 4 डबल फोल्डेड वाला हिस्सा मिल गया है। अब हम इसे दोनों जेब को अलग कर देंगे नीचे से छाट के। तो ये एक जेब तो परफेक्ट है, बराबर नाप की है। एक जेब में थोड़ी सी छोटा है हिस्सा, तो उसके लिए हम यहाँ साइड में से यूँ तिरछा कपड़ा इसमें जोड़ देंगे, जिससे कि दोनों जेब का अंदर का हिस्सा हमारा बन जाए। तो हम इस पर निशान इस हिसाब से लगाएंगे कि ये पूरा परफेक्ट। देखिए हमने यहाँ सीम अलाउंस ज़रूर देना है आपको, जितना हमने आधा इंच की सीम अलाउंस दी है। और उसके बाद इसे इस तरह से जेब पे रखा और फिर इसे डबल किया और यहाँ से यूँ कट कर दिया जितना हमें चाहिए। यूँ हो गया। फिर हम इधर से भी इसे सीधा कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये जेब में लगने वाला जोड़ हो गया। ये दिखेगा नहीं, बाद में कहीं हम इसे इस तरह से सिल के दोनों जेब रेडी रखेंगे। बचे हुए पीस में से हम पतली पतली 1-1 इंच की 4 पट्टियाँ काट लेंगे, जो हम बाद में शॉर्ट्स के नीचे लगाएंगे। इसके अलावा एक और पीस हम यूज़ करने वाले हैं, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। हम इसकी 1-1 इंच की 4 पट्टियाँ काटने वाले हैं। तो इस तरह से हमने अलग कर दिया, 4 पट्टियाँ कटेंगी। इसको फिर डबल फोल्ड किया, फिर एक बार फोल्ड किया, तो इस तरह 4 हो जाएंगी। बचे हुए पीस में से हम बाद में बो बना देंगे। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे हमें इसकी 1-1 इंच की 4 पट्टियाँ मिल जाएंगी। क्योंकि कपड़ा थोड़ा कम है, इसलिए अलग से एक दूसरा कपड़ा भी हम लगाएंगे। तो इस तरह हो गया। फिर एक बार इधर से भी कट कर दिया। इस तरह से 4 पट्टियाँ हो गई। इन्हें हम साइड में रख लेंगे और बचे हुए पीस में से बो बनाएंगे। तो ये देखिए कटिंग तो हो गई है। इसमें से इस तरह से फोल्ड करके बो बना लेंगे। सिलाई अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जेब ही बनाएंगे हम, ये इसमें जोड़ देंगे यहाँ से, फिर जेब बनाएंगे। हमने अस्तर जोड़ लिया है। इसके बाद ये देखिए जो हमने निशान लगाया है, ये सीधी तरफ ही निशान लगाया है। इसके ऊपर हम जो हमारा अस्तर है जेब का, वो उल्टा अस्तर इसके ऊपर निशान के ऊपर उल्टा रखेंगे। तो ये हमने अस्तर इसके ऊपर उल्टा रख दिया। और उसके बाद उसी निशान के ऊपर आप चाहें तो यहाँ पर भी एक बार निशान कर सकते हैं। उसी निशान के ऊपर हमें गोलाई देते हुए जेब को सिल लेना है। ये 3 बाई 5 इंच का जो हमने निशान गोलाई में दिया था, वो ही हम इस पे वैसे ही कर रहे हैं। यूँ हो गया, ये एक पल्ला यूँ जुड़ गया है यूँ गोलाई देते हुए। अब हम इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को, अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को काट के ऐसे अलग कर देंगे। इस तरह जेब की छाट हो गई हमारी। अब यहाँ क्योंकि गोलाई है तो हम इसमें नॉचेस देंगे, क्योंकि हम इसे अंदर की तरफ पलटने वाले हैं। इसीलिए हमने सीधे कपड़े पे उल्टा अस्तर रख के सिला है। अब इसे अंदर की तरफ पलट देंगे और हम इसके ऊपर भी एक दाब सिलाई दे लेंगे, जिससे कि ये जेब परफेक्ट हो जाएगी ऊपर से देखने में। तो हम यहाँ पे इसको पलट के फिर हम दाब सिलाई दे लेंगे। ये हो गई दाब सिलाई। पूरे में गोलाई देते हुए ध्यान रखना है, इसीलिए नॉच दिए हैं क्योंकि गोलाई है। इस तरह से ऊपर से रेडी हो गया। अब ये जो अस्तर का बड़ा हुआ कपड़ा है, इसे हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे जेब में। तो जेब देखिए लुक जो आएगा वो जेब का ऐसा आएगा। तो अभी हम फ़िलहाल हमने इसे पिन की मदद से अटैच कर देते हैं। हम दोनों तरफ से ऐसे यूँ, ये हमारी जेब इस तरह से रेडी है। अब हम यहाँ मेन ऊपर की तरफ प्लीट्स डालेंगे इस पीस पे। ये जेब के जहाँ क्रॉच एरिया काटा है ऊपर की तरफ, वहीं पे हम छोटी छोटी प्लीट्स देंगे। हम यहाँ पे 5 प्लीट्स देने वाले हैं ऊपर की तरफ। ये देखिए जेब आ गई। इस तरह प्लीट्स डालते में हम नाप भी लेंगे कि बहुत ज़्यादा चौड़ा ना हो जाए। तो इस तरह हमने नाप लेते हैं। हम यहाँ लगभग 9.5 से 10 इंच रखने वाले हैं। तो आप देख रहे होंगे थोड़ा बड़ा ही है इससे। तो हम इसे प्लीट्स उसी हिसाब से डालेंगे। जैसे हम तो 5 प्लीट्स डालने वाले हैं, आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो मेरा मोटो यही है कि हम 9 इंच ऊपर आगे का ये हिस्सा हो जाए, तो उस हिसाब से हमारी 5 प्लीट्स ही आ रही हैं।
तो उसे उसी तरह से लेते हुए हम सिल लेंगे। एक हिस्सा ये रेडी है, ऐसा ही हम दूसरा जेब भी रेडी कर लेंगे। तो ये हम कट कर लिया। ये देखिए इस तरह से प्लीट्स आई, 5 प्लीट्स आ गई हैं इसमें। ऐसे ही दूसरा पीस भी रेडी करेंगे। और दूसरा पीस रेडी होने से पहले हम बता दें, यहाँ पे जेब हमारी खुली हुई है, तो ये जेब को हम इस तरह से ना सिल के बाहर सिलाई ना दिखे, इसलिए हम इसे यूँ डबल फोल्ड करेंगे, वो भी सीधा हिस्सा बाहर की तरफ है। इसको डबल फोल्ड करके जेब को हम सिल लेंगे। ये देखिए, ये हमने डबल फोल्ड किया जेब को और नीचे से ये सिल लिया। ये जेब नीचे से सिल रहे हैं। ये हो गया। अब इसकी कट कर देंगे। ये हो गया। अब हम इस जेब को फिर से अंदर की तरफ पलट देंगे, क्योंकि सीधा हिस्सा हमारा जेब का अंदर ही है और उसी तरफ हमने इसे पलट दिया। तो ऐसे ये रेडी हो गया। यहाँ से हम बाद में सिलाई करने वाले हैं। पिन अभी हम लगा दे रहे हैं। इसी तरह दोनों पीस रेडी हो जाएंगे और इसी तरह हमें करना है जेब को भी। ऐसे ही हमने दोनों आगे के पल्ले इस तरह से रेडी कर लिए हैं। अब हम दोनों पल्लू को रेडी करने के बाद ये जो क्रॉच एरिया है, ये एरिया को हम आपस में सिल देंगे। यानी हमारे जो लेफ़्ट और राइट का फ्रंट हिस्सा था उसको हम क्रॉच एरिया से आपस में जोड़ लेंगे। तो इसे वैसे ही सिलना है। ये देखिए, ये हो गया हमारा क्रॉच एरिया, इसका हमने जोड़ लिया यूँ। ये क्रॉच एरिया सिल दिया है हमने। इसके बाद जो पीछे का पल्ला था, पीछे के पल्ले का क्रॉच एरिया भी हम सिल लेंगे। ये देखिए गोलाई में है पीछे का पल्ला, इसको भी हम क्रॉच एरिया को सिल लेंगे। इसको भी गोलाई देते हुए हमें सिलना है। ये दोनों पल्ले रेडी हो गए। अब हम आगे और पीछे के पल्लों को साइड से सिलने से पहले ये जो पीछे का पल्ला है इसमें भी प्लीट्स देंगे, जैसे हमने आगे के पल्ले में दी थी। हम यहाँ पे प्लीट्स देने चाह रहे हैं, तो ये ऊपर की तरफ ही प्लीट्स दे रहे हैं। और हम इस तरह से प्लीट्स देंगे कि ये सेंटर की तरफ हो, इसकी प्लीट्स की जो लाइन है। ये देखिए अंदर की तरफ हम फोल्ड कर रहे हैं, यानी बीच की तरफ। हमने जो आगे के पल्ले फोल्ड किए थे यानी प्लीट्स बनाई थी, वो भी हमने टुवर्ड्स क्रॉच एरिया ही हमने ये प्लीट्स बनाई थी। हर प्लीट्स बनाने के बाद हम नाप के देख लेते हैं कि 10 इंच से ज़्यादा एक हमारा बीच जोड़ से ना हो। अब इसको सीधा सिलेंगे। फिर दूसरे पीस में आ गए। अब दूसरा जो पीछे का पीस है इसको भी हम टुवर्ड्स क्रॉच एरिया ही हम इसको प्लीट्स देंगे। यानी देखिए प्लीट्स अब हमारी ऊपर की तरफ हम लगा रहे हैं। अभी तक नीचे की तरफ लगाई थी, अब हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। इस तरह से ही हमने आगे के पल्ले भी बनाए हैं, क्रॉच की तरफ ही हमने प्लीट्स दी हैं। अब हम नाप लेंगे, 10 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारी यहाँ 6 प्लीट्स आई हैं दोनों हिस्सों में, यानी टोटल पीछे के हिस्से में 12 प्लीट्स हमने यूँ दी हैं। ये देखिए 6 उधर और 6 इधर, इस तरह से हमारी प्लीट्स हो गई। अब हम जो आगे का फ्रंट का हिस्सा बनाया था उसका यहाँ से साइड फिटिंग कर लेंगे पीछे के हिस्से के साथ। यानी साइड से हम आगे और पीछे दोनों के पल्लों को जोड़ लेंगे। प्लीट्स आप बढ़ा घटा सकते हैं आप अपने हिसाब से। ये देखिए साइड से हमने सिला, जेब यूँ सिल गई और ये ऊपर तक सिल लिया। दोनों तरफ ऐसे करेंगे। अब ये दोनों से साइड से भी सिल दिया है हमने। जेब भी हमारी पूरी तरह से रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ वाला जो हिस्सा है उसमें हम बड़े नंबर की सिलाई कर देंगे, यानी पहचे के नंबर पर बड़े नंबर। इस स्टेज पे ये ऐसे दिख रहा है। हमने सबसे पहले क्रॉस सिल के ये साइड सिल लिया है। नीचे की तरफ हमने बड़े नंबर की सिलाई दे ली है, जिसमें से एक धागा पकड़ के हम धीरे धीरे खींच के गैदरिंग कर देंगे नीचे की तरफ। ऊपर हमने प्लीट्स डाली है और नीचे जो है वो हम गैदरिंग ऐसे धागा खींच के करेंगे दोनों तरफ। तो हमने इस तरह से गैदरिंग कर ली है दोनों तरफ। ये हमने लगभग 9.5 इंच गैदरिंग की है। इसके अलावा हमने एक और पीस पे वो जो 4 पीस कट करे थे लाइनिंग वाले, वो जोड़कर इस तरह से एक पीस तैयार कर लिया है, क्योंकि हम इसे नीचे लगाने वाले हैं। यहाँ पे गैदरिंग के साथ साथ हमने ये 3 इंच का टोटल बनाया। ऊपर की तरफ हम ये पट्टी जोड़ ली है, जिसको हम ऊपर लगाएंगे लास्टिक के लिए। तो हम सबसे पहले
यहाँ नीचे की तरफ जो हमने एक पट्टी तैयार की है, ये लगभग 3 इंच से ज़्यादा की है, तो हम इसे उल्टी तरफ उल्टी पट्टी रख रहे हैं। ये देखिए, आप क्रॉच की सिलाई देख पा रहे होंगे, और हमने इसके ऊपर उल्टी पट्टी रखी, उल्टे कपड़े पे उल्टी पट्टी रखी, और नीचे की तरफ प्लीट्स हैं, वो ध्यान में रखते हुए, एडजस्ट करते हुए हमें ये सिलना है। उल्टे कपड़े पे उल्टी ये पट्टी रखनी है, तभी ये सही आएगा। ये देखिए, ये जोड़ आप देख पा रहे होंगे पट्टी का, वो भी ऐसे सीधा सिलते हुए दोनों तरफ ऐसे ही करेंगे। अब देखिए, ये देखिए ये जुड़ गया। अब ये सीधी तरफ, ये देखिए हल्का सा मार्जिन मोड़ते हुए जहाँ सिलाई है उसी पे रख के सीधी तरफ हम एक बार ऐसे सिलाई दे देंगे, दोनों तरफ पैचों में ऐसे करेंगे। तो ये देखिए, हम सीधी तरफ जो सिलाई दिख रही है उसे इस तरह से ढक रहे हैं, थोड़ा मोड़ा मार्जिन, और इसको इस तरह से धीरे धीरे सिलते जाएंगे। दोनों पहचे हमें ऐसे ही रेडी करने हैं। गैदरिंग हम दे चुके हैं, बस नीचे डिज़ाइनिंग के लिए ये पट्टी हमने लगाई है। ये देखिए, दोनों पहचे हमें ऐसे ही रेडी करने हैं। इसमें कोई इलास्टिक हम यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे ही डिज़ाइनिंग करिए, इसीलिए हमने पहचे 9.5 इंच ही रखे हैं। आप इससे ज़्यादा कम रख सकते हैं अपने पैर के चौड़ाई के हिसाब से, वैसे ये 15-16 साल की लड़की के लिए ठीक होगा। ये देखिए, पहचे ऐसे रेडी हो गए हमारे, दोनों पहचे ऐसे ही। दोनों पहचे इस तरह से बनाने के बाद हम यहाँ नीचे की सिलाई दे लेंगे, यानी पहचे से ऐसे लेते हुए सीधी सिलाई देंगे। क्रॉच एरिया दोनों जो सिलाई है वो एक के ऊपर एक आना चाहिए, और इस तरह से सीधी सिलाई हम देते जाएंगे और एंड तक हम सिलाई कर लेंगे। एक पहचे से शुरू करके दूसरे पहचे तक ऐसे सिलना है हमको। अब उस सिलाई के बाद ऊपर हम पट्टी जोड़ेंगे। ये पट्टी हमने बीचों बीच में से यहाँ फ्रंट में जोड़नी है। आधा इंच पट्टी हमें एक्स्ट्रा छोड़ के तब सिलाई करनी है। ये छोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि पट्टी हमारी अभी जुड़ी नहीं है, यानी गोल नहीं है, इसलिए हमने आधा इंच छोड़ के इस तरह से सिंपल सीधी सिलाई से हम इस पट्टी को उल्टी तरफ रख के उल्टी पट्टी जोड़ेंगे। देखिए, ये उल्टा है हमारा पैजामा भी और पट्टी भी उल्टी है। अब एंड में देखिए हम पहुंच चुके हैं, हम इसे एंड तक सिल देंगे यूँ इस तरह से, और थोड़ा सा लॉक कर देंगे। इसके बाद आपको दिखाते हैं, एंड में हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था शुरू में ही, वो इस तरह से खड़ा करके यहाँ पर हम सीधी सिलाई दे लेंगे। इससे ये होगा कि वेस्टेज नहीं होगी। ये पट्टी भी उल्टी है और कपड़ा भी उल्टा है। तो हमने यहाँ पे सिलाई दे ली है। अब देखिए, ये इसको अब हम आगे की तरफ यानी फ्रंट की तरफ पलट के हल्का सा फोल्ड करके यहाँ हम केसिंग बनाएंगे अपने लास्टिक के लिए। तो हम थोड़ी सी इसमें उंगली भर की गैप देंगे, बाकी पूरे में गुलाई में हम इस तरह से सिलाई के ऊपर ही बैठालते हुए थोड़ा थोड़ा मोड़ के हम सिल लेंगे। देखिए, सिलाई पे ही सिलाई कर रहे हैं, आगे की तरफ फोल्ड किया और हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके पूरा गोलाई में सिलना है। एंड में एक उंगली भर की हम गैप दे देंगे जिसमें से लास्टिक चले जाए। तो ये देखिए, एंड तक हम पहुंच गए हैं। हमें एंड तक ऐसे ही गोलाई में सिलना है, बट एक उंगली भर की हम गैप छोड़ देंगे यहाँ पे। अब कट करके निकाल दे रहे हैं। ये सिलाई रेडी है, अब बस आपको दिखाते हैं। अब हम इसमें लास्टिक डालेंगे। हमने एक बो बनाई हुई है, ये बच्चे कपड़े में से ये यहाँ लगाएंगे। लास्टिक को हमने कमर की नाप से 4 इंच कम लिया है क्योंकि ये खींच के बराबर हो जाएगी, और इसे हम इसमें केसिंग में डाल देंगे। लास्टिक डल गई है। एंड्स को हमें एक के ऊपर एक रख के यहाँ सीधी सिलाई देनी है। एंड्स को स्ट्रांगली सिल लिया है। अब हम इसे खींचकर पूरी लास्टिक अंदर कर देंगे और हम ये बो बीच वाले हिस्से में लगा देंगे। तो ये देखिए, पूरे में डल गई। ये बो हमें यहाँ पे हाथ से टाक देनी है। इस तरह से ये रेडी है। फाइनल लुक अभी हम आपको दिखाते हैं कैसा लगेगा बो टाकने के बाद। ये जेब भी बढ़िया है। ये है इसका फाइनल लुक। ऊपर की तरफ प्लीट्स और नीचे की तरफ गैदरिंग बहुत ही खूबसूरत लग रही है और 15 से 16 साल तक की लड़की से पहन सकती। आई होप आपको वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइएगा।